अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगी। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो फ़िरका वारियत छोड़ना चाहते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो देवबंदी हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं थोड़ी सी तहकीक करें कि हमारी देवबंदियत में क्या ख़राबी है। ये वीडियो वो देखेंगे तो डेफिनेटली देवबंदियत छूट जाएगी। तो जो तो अपनी देवबंदियत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि उनकी देवबंदियत छूट जानी है। और जो कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं, फ़िरका वारियत को जो उनका नहीं मानते, फ़िरका वारियत छोड़ना चाहते हैं अभी देवबंद में, लेकिन फ़िरका वारियत छोड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब देखिए, जो देवबंदी है ना, ये अहले हदीस पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अहले हदीस जो उनसे है ना, ये कुरान मजीद की इज़्ज़त नहीं करते। हालांकि ये सरासर झूठ है, ये इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा, इनसे पूछा जाए ना कि किस तरीके से इज़्ज़त नहीं करते, तो ये कहते हैं कि ये कुरान मजीद को ऊंची जगह पे नहीं रखते, बराबर जगह पे रख देते हैं और कुरान मजीद की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। अच्छा, अब इसका जवाब सुने। इसका जवाब ये है कि कुरान मजीद ऊंची जगह पे आप बेशक रखें, लेकिन कुरान मजीद सिर्फ ऊंची जगह पे रखने के लिए नहीं आया, कुरान मजीद पढ़ने के लिए आया है। कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नाजिल हुआ? ताकि हम उसे पढ़ें और उस पर अमल करें। कुरान मजीद मेरे अल्लाह का कलाम है, इसलिए हमें उसे पढ़ना चाहिए, ना कि हमें उसे ऊंची से ऊंची जगह पर रख के भूल जाए। ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा, अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको देवबंदियों की क्या बात बताने लगा हूँ, ये बात उससे लिंक है, इस वजह से मैंने आपको बताई है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवबंदियों की जो मशहूर एक किताब है ना, फतावा शामी, मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस किताब में लिखा हुआ है कि जिस तरीके से ये चीज़ जायज़ है ना कि इंसान को शदीद भूख लगी हो तो वो हराम चीज़ भी खा सकता है, खिंजीर का गोश्त भी खा सकता है अगर मजबूरी की कैफियत हो और फुल भूख लगी हो। इस चीज़ से देवबंदियों ने ये रिज़ल्ट निकाला है कि अगर किसी की नसीर फूट रही हो, नाक से खून निकल रहा हो, या कोई ऐसी ज़बरदस्त बीमारी हो जिसका इलाज नामुमकिन, तो नाउज़ बिल्ला सूरह फातिहा से सूरह फातिहा का दम किया जा सकता है, नाउज़ बिल्ला, पेशाब के साथ। ये इन्होंने लिखा हुआ है फतावा शामी में। जो इनके फुकहा है ना, उनकी हालत ये है कि इब्न अब्दीन शामी जो बरेलवियों और देवबंदियों का मुश्तरका इमाम है, फिक़ह हनफी की एक बुनियादी किताब है दुर्र मुख्तार, उसके ऊपर हाशिया लिखा था इब्न अब्दीन शामी ने रद्दुल मुख्तार के नाम से, उसे फतावा शामी भी कहा जाता है। उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि अगर किसी शख्स को यकीन हो कि अपने खून या अपने पेशाब से सूरतुल फातिहा का तावीज़ माथे पे लिखा जाए तो इससे शिफा हो सकती है, तो ये जायज़ है। इंसान मर जाना तो गवारा करेगा, लेकिन कोई मुसलमान, आम मुसलमान भी कभी ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो पेशाब से या खून से सूरह फातिहा का तावीज़ लिखे। ये गुलाम सईदी साहब के अल्फाज है कि इंसान इससे बेहतर है कि मर जाए। इसका मतलब है वो अपने बुजुर्गों को कह रहे हैं इसको बेहतर से मर ही जाते हो तुसी, और मैं इसमें ऐड करूंगा कुत्ते की मौत मर जाए, इससे बेहतर है कि ये काम करें। लिहाजा वो जो आपको गिरवा रहे थे ना, ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा और फिर साबिया, और फिर कहते हैं तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल फिक्र और तखस्सुस फिल तफसीर, ये है जी उनके बुजुर्ग, ये तफसीरें लिखे गए हैं। ओ भाई, पेशाब के साथ क्यों लिखना है सूरह फातिहा को? इतनी गिलाजत वाली चीज़ आपने कुरान मजीद के साथ अटैच कर दी है। वो फजीलत वाली सूरत सूरह फातिहा जिसमें इतनी ज़्यादा बीमारियों का इलाज है, उसको नाउज़ बिल्ला आप ये क्यों क्या लिखा हुआ है कि पेशाब से लिखा जाए तो उससे शिफा मिल जाए, तो ये जायज़ है। ये स्क्रीनशॉट भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये देवबंदियों की मोतबर किताब है। इसे बहुत ज़्यादा जो है ना देवबंदी प्रेफर करते हैं, और इस किताब का नाम है फतावा शामी। उसके अंदर ये इबारत लिखी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, इसका पेज नंबर भी आपके सामने शो हो रहा होगा। आप असल किताब पकड़ें, उसका पेज नंबर देखें, क्या ये वाकई चीज़ लिखी हुई है। अगर तो नहीं लिखी हुई तो मैं आपका मुजरिम हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अगर लिखी हुई है तो आप इस देवबंदियत फ़िरके को छोड़ दें और उस जमात में शामिल हो जाएं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात थी, जो सहाबा कराम की जमात थी, जो तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, उस तरीके पर आ जाएं। ये फ़िरका वारियत में कुछ भी नहीं रखा हुआ। इस तरह की कई सारी इबारतें हैं देवबंदियों की जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। हाँ, अभी ये जो आपके सामने इबारत आई है, इसी किताब को आप पढ़ेंगे ना तो आपको बेशुमार ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप कहेंगे कि ये मैं इसकी दलील कहाँ से लाऊँ। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें, अहादीस को सीखें, अहादीस पढ़ें। जिस तरह से आप मैथमेटिक्स में ज़ोर लगाते हैं, फिज़िक्स में ज़ोर लगाते हैं, ए लेवल में ज़ोर लगाते हैं, ओ लेवल में ज़ोर लगाते हैं, केमिस्ट्री में ज़ोर लगाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पता नहीं क्या कुछ बन जाते हैं, तो आप थोड़ा सा दीन में भी ज़ोर लगाएं ना। दीन तो बहुत आसान है।
آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف قرآن مجید کو زندگی میں، میں کہتا ہوں زندگی میں صرف ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کے سارے عقیدے درست ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کو آپ نے ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو مجھے اپریشیٹ کر دیں کہ میں ایسی ویڈیو بناؤں یا نہ بناؤں۔ اگر نہیں پسند آئی تو میری معافی ایکسیپٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں۔ میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں، ہر ویڈیو کے اینڈ پہ یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، قرآن مجید کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور فرقہ واریت چھوڑ دیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا کے بھیجا ہے، ہمیں بریلوی، سنی، وہابی، دیوبندی نہیں بنا کے بھیجا۔ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلم کہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، مسلمان بن کے رہیں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔